तो चलिए आज की क्लास जिसका शुभ आरंभ करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग लाइन नहीं, बार नहीं, हिस्टोग्राम को हम लोग करने वाले हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको रिवाइज करा दूं कि पिछला जो किया हुआ है उसको भूल ना जाओ। ये सारा जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये शॉर्ट के अंदर हैं, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा अगर मैं बार बार चीज़ें बताऊंगी। ओके तो हमारी पहली क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ, लाइन के क्वेश्चन हुए, बार हुआ, बार के क्वेश्चन हुए, एंड अभी हम लोग हिस्टोग्राम पर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल इसके बाद में हम प्रश्न करने वाले हैं। अब लाइन के अंदर एक्स और वाई एक्सेस हैं और इसके अंदर अगर आप एक एक्सेस दोगे कि जैसे अगर आपने प्लॉट इसके लिए फंक्शन यूज़ होगा बेसिकली, और जैसे आपने मान लीजिए जो है जेड दे दिया यहाँ पर, तो ये कंसीडर होगा वाई एक्सेस के लिए। एक्स एक्सेस वो ऑटोमेटिकली बना देगा, तो मतलब इसमें मिनिमम एक रिक्वायर है। देन आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइन विड्थ आपको पता है, लाइन स्टाइल के लिए एलएस भी लिखा जा सकता है। मार्कर हो गया, मार्कर के लिए ये सारे और वो चार्ट जो आगे भी दिखाऊंगी तो उसको थोड़ा सा देख लेना। मार्कर साइज, यस, एंड मार्कर का एज कलर, ठीक है। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर कलर है, तो कलर के लिए ये सारे के सारे सिंबल नाम जो भी हैं इसको देख लेना कि बी फॉर ब्लू है, जी फॉर ग्रीन है, आर फॉर रेड है। जो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है वो ब्लैक का रखना है। ब्लैक के लिए के यूज़ होता है, ठीक है। आप के फॉर काला याद रख सकते हो, है ना। तो याद ही तो रखनी ये चीज़ें ट्रिक के साथ में, है ना। ओके अब इसके अंदर जो हम लोग मार्कर कहते हैं, तो मार्कर के अंदर अगर मुझे राउंड वाला मार्कर चाहिए तो मैं कॉमा वाले के लिए ओ इसके लिए आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बैठ करके तुम इसको रट्टा लगाने बैठो और अपने छोटे भाई बड़े भाई से पूछो कि मुझे दो बता दे तो मैं उसको शेप बना के दिखाऊंगा। नो, ठीक है। आपको सिर्फ इसको 4-5 बार प्रैक्टिस में लेकर के आना, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑक्टागन के लिए 8 है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो कि भाई छोटे भाई बहन को पढ़ा करके, तो वो एक जो चीज़ें वाकई में इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये चीज़ें सिर्फ ध्यान में रखने वाली होती हैं, ठीक है। आप 4-5 बार देखोगे आपको अपने आप से चीज़ें याद हो जाएंगी। और बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आप इन सब के थ्रू प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। और एक बार नहीं, काफ़ी बार प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और लाइन के अंदर अगर हम शॉर्ट में देखें तो मार्कर, मार्कर साइज, ये सारी चीज़ें हो गई। देन इसमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो हमारी लाइन डिफ़ॉल्ट जब आती है, ठीक है, तो जिस शेप में आती है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट ये होता है सॉलिड। तो डैश डैश के अंदर भी हो सकता है, डैश डॉट के लिए तो डैश डॉट आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट इन स्पेलिंग ऑल्सो कि DASHDOT, एंड डॉटेड भी हो सकता है, डॉटेड के लिए कॉलर। कलर, लाइन विड्थ, LS हो गया। अब बार की जब हमने बात की तो बार में एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस फॉर हाइट के लिए यूज़ आ रहा है। देन आपके पास में कलर है, कलर भी वैसे ही चेंज हो सकता है। विड्थ है, अलाइंग है, ओके तो अलाइन के अंदर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेंटर होता है। कि जैसे अगर हम बार की बात करें तो ये मेरी एक बार डिस्प्ले हो रही है, ये दूसरी बार हो रही है, ये तीसरी बार है। तो यहाँ पर ये जो हमारे टिक्स हैं ये कुछ इस तरीके से आते हैं, लेकिन अगर हमने एज दे दिया तो वो टिक्स कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। शायद अगर किसी को याद हो प्रैक्टिकल में, हाँ, तो वो थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा था तो इसलिए मैं दोबारा बना के बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बार एच करेंगे तो विड्थ हमारा हाइट में बदल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक्स और वाई दोनों रिक्वायर हैं। जैसे प्लॉट के अंदर एक रिक्वायर था ना लाइन के लिए, क्योंकि वो एक्स एक्सेस अपने आप से ही मान लेगा। तो आप ना केवल इसको CSV से आप डेटा फ्रेम भी बना करके फिर इनको क्रिएट कर सकते हो किसी को भी। आज हम हिस्ट की बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज़ बिन्स, ठीक है, क्यूमुलेटिव, ये कुछ नहीं पता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं ताकि हम दोबारा से इन पेजेस पर आएँ और एक शॉर्ट में इनको पढ़ लें। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की बात होती है। देखिए इसका जो बेसिकली यूज़ होता है ना, इसके लिए एक ही शब्द काफ़ी होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, विच इज़ रेंज। अब ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि मेरी क्लास के अंदर बच्चे जो हैं 0 से लेकर के 33% तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो वो एक रेंज हो गई कि 0 से 33 तक। तो आपने कहा उसमें 2 बच्चे आते हैं, ठीक है। मैंने कहा 33 से ज़्यादा और 45 से कम, ऐसे कितने बच्चे हैं? तो आपने कहा इतने 3 बच्चे हैं। मैंने कहा 45 और 60 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो आपने कहा 1। तो मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, एक रेंज नहीं पूछ रही हूँ कि इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा बताओ कितना है, इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा बताओ कितना है ना, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि लड़कियों का और लड़कों का जो रेशियो है, मैं बताऊँ पूछना चाहूँ कि मुझे बताओ कि 2001 से लेकर के 2005 तक जो है गर्ल्स कितनी थी और बॉयज़ कितने थे, मतलब कितने पैदा लड़के हुए और कितनी लड़कियां हुई। तो आप कहते हो कि ये मान लो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ 500 गर्ल्स थी एंड 300 बॉयज़ थे।
ठीक है, फिर मैं पूछूंगी 2006 से लेकर के 2010 तक का डेटा, तो यानी कि रेंज स्पेसिफाई हो रही है। क्या हो रही है? रेंज स्पेसिफाई हो रही है, उस रेंज के अंदर कितना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर मुझे यही वाला एक इसका हिस्टोग्राम बनाना होता तो ये कुछ लुक लाइक हो रहा है बार ग्राफ की तरह, बट दोनों में अंतर है। अभी आप अंतर भी समझ में आ जाएगा जैसे आप गोता खाओगे मेरे साथ में चीज़ों के लिए। ठीक है, अचानक से मत उम्मीद किया करो कि अचानक से क्लास में आए हैं और अचानक से चीज़ें प्रकट हो जाएंगी दिमाग के अंदर। अचानक से कभी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अचानक से कभी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि सामने वाला आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताए, तो सामने वाला यानी कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक तो उनको रिवाइज़ करो और दूसरा उनको प्रैक्टिकल करो, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है ना। तो अगर जब तक चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं होंगी तो इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल क्लास के अंदर देती हूँ कि हम और आप, अगर हम पूछें कि कौन सा गेम है जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, बेशक तुम वो नहीं खेलते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगी क्रिकेट। क्रिकेट तो हमारे खून में बस चुका है, बचपन से लेकर के हमने खेला नहीं है। हमारी मम्मियों तक को पता है कि LBW आउट कब होता है या फ्री हिट कब मिलती है ना। कभी खेला नहीं है फिर भी चीज़ें पता है। कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है बचपन से लेकर के, या हमने वॉच किया है मैच को, है ना। इतना सचिन तेंदुलकर ने भी गेम देखा नहीं होगा जितना हमने देखा है, क्योंकि हम पता नहीं कितनी बार रिप्ले और ये सारी चीज़ें हमने देखे होंगे। मैचेस की बात अगर करें तो हमने इतनी बार देखा है। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि तुम जो है अगर तुम्हें जाकर के खेलना पड़े रियलिटी के अंदर, तुम इंडियन टीम में सेलेक्ट हो चुके हो, तो क्या हमारी तो टाइम फिस हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा बेशक हज़ारों करोड़ों बार है लेकिन हमने खेला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने मेरे लेक्चर को सुना बहुत बार है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप मैदान में कब आए? ये चीज़ें प्रैक्टिकल करके मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो मुझे प्रैक्टिकल पता है इसका, तो मैं अपने हिसाब से करूँगी चीज़ें। लेकिन जब आप असली मैदान में आएंगे, कहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी वाली फीलिंग आएगी कि नहीं, मेरी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो आपने बेशक चीज़ें 1000 बार मुझसे देख रखी हो, मैंने अगर प्रैक्टिकल किया हो, अपने बुक से भी पढ़ा हो, लेकिन तब तक आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो वही बात हो जाएगी कि अगर मुझे सचिन ने भी अगर पढ़ा दिया ना आकर के कि तुम ऐसे करो, तुम बॉल को ऐसे तुम्हारे सामने आएगी, तुम ऐसे फेस करना, मुझे नहीं आएगा तब तक जब तक मैं खुद जाकर के बॉल को फेस करना नहीं सीखूंगी। ठीक है, तो जब मैं खुद सामने खड़ी हूँ और आगे से बॉलर आ रहा है और हम जब लगा रहे हैं शॉट, तो दैट मीन दैट इज़ द रियल प्रैक्टिस। ठीक है, सपनों में तो जो है पता नहीं हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो सीखी होंगी, है ना। तो हर खिलाड़ी है जो मैदान में आकर के रोज़ प्रैक्टिस करता है, बेशक उसने भी मैच है जो देख रखा है। तो कभी कभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं की होती तो अच्छे खिलाड़ी भी हैं जो नहीं कर पाती हैं अच्छा परफॉर्म, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। तो सचिन के बहुत सारे मैचेस होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारे होंगे जो बहुत ही वर्स्ट भी होंगे, है ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर भी हैं जो चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए, ये आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक नहीं करेंगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, राइट। बेशक आपको चीज़ें मलाई की तरह समझ में आ रही हैं, बट ड्यू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, राइट। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो देखिए अभी मैंने कहा कि 0 से लेकर के 33 के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके इतने मार्क्स आए, तो आपने कहा 2। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरी जो है बार बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे बिन्स खड़े हो रहे हैं। व्हाट इज दिस? बिन्स। रेंज को स्पेसिफाई करें तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। देखो तो फिर मैं कह रही हूँ कि 33 से ज़्यादा और 45 से कम, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 3। तो हमारा जो बिन है वो देखिए कैसे बन रहा है, 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि 45 और 60 के बीच में, तो ये क्या है? 1। तो अगर आप देखेंगे तो 1 रेंज। देन मैंने कहा 60 से ज़्यादा वाले कितने हैं? 4। तो बिन देखिए मेरा 4 पर खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे मुझे शो हो रही हैं चीज़ें। लेकिन जब आप बार ग्राफ कर रहे थे तो बार ग्राफ के अंदर स्पेसिफाई क्या हो रही थी चीज़ें, अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको एक स्पेशल कैटेगरी वाइज चीज़ें हो रही थी। ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा था, एक कैटेगरी को स्पेसिफाई कर रहा था। अभी मैं दोनों के बीच में अंतर भी बताऊंगी फोटो दिखा करके भी। तो ये चीज़ समझ में आई कि हमारे पास में देखिए ये सारे मार्क्स है। अगर मुझे इसी का बार बनाना होता तो बार के अंदर हम ऐसा कर रहे होते कि अमीश है उसके 40 मार्क्स आए हैं, दिनेश है उसके 60 मार्क्स आए हैं,
इसके कितने 55। बट मैं अगर एक ग्रुप एरिया के ऊपर, ग्रुप ऑफ चीज़ के ऊपर बनाना चाहूँ कि यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, तब मेरे जो है इंट्रोड्यूस होगा कौन सा, हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमें इसमें बनाना है तो देखिए इसमें एक आपको एट्रीब्यूट बताते हैं बिन्स। बिन्स होता है बेसिकली रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं। तो मैं बिन्स के अंदर इसको स्पेसिफाई करूँगी कि 0 से 33, 33 से 45, 45 से 60, 60 से 100। लेकिन अभी मैंने जो चीज़ें बोली ना, उनको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने क्या कहा, पहली चीज़ बिन्स है जो कि एक रेंज, एक सीक्वेंस, एक स्पेसिफाई के लिए जो है, रेंज हमारा एक इंटीजर भी हो सकता है, रेंज हमारा एक सीक्वेंस भी हो सकता है। मतलब मैं स्पेसिफाई खुद भी कर सकती हूँ कि मुझे बिन्स जो चाहिए वो 3 बना के दे दो, या फिर मुझे जो बिन चाहिए वो इस रेंज के बीच में चाहिए कि 1, 2, 3 और 4। अब इसको ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा कि 1 से लेकर के वो 1 तक ही इंक्लूड होगा, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है। फिर वो 2 से 2 तक ही, 3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला बिन होगा ना, आपकी जो रेंज होगी, सॉरी, तो वो क्या होगी, वो आपकी इंक्लूड होगी। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको हम स्पेसिफाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यही एग्जाम्पल लेकर के आते हैं कि हाँ जो बिन्स बने हैं वो किस तरीके से बने हैं। बेसिकली ओपन करेंगे पाई चार्म को, आराम से बैठे रहिए, चीज़ें अपने आप मलाई की तरह समझ आती जाएंगी। ऑफ कोर्स जब किसी चीज़ को आप पहली बार देख रहे हो तो फिर वो अपना रंग तो दिखाएगी, पहली बार है तो आराम से ही चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे जो ईजीएस्ट ग्राफ है वो आपका प्लॉट है, यानी कि आपका लाइन है। ठीक है, लाइन में एक्स और वाई आपको चाहिए थे। बार भी बहुत ईजी है, बार के अंदर भी ऐसी कुछ खास चीज़ें नहीं है, बट हाँ हिस्टोग्राम को आपको थोड़ा सा जो है तसल्ली के साथ में देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसके थ्रू भी मैं आपको करवा दूंगी, CSV फाइल के थ्रू भी। अभी हम एक बार यहाँ पर लेकर के आते हैं, कट करने दो। PLT डॉट हिस्टोग्राम के लिए आप हिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्पेसिफाई कराना चाहती हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बेसिकली जैसे मैंने मान लीजिए मार्क्स दे दिया, यही हम कॉपी कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रेंज ले ली, मतलब एक लिस्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, और मैंने ऐसे कुछ मार्क्स है जिनको डाल दिया कि किसी के 40 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 55 हैं, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर जो हिस्टोग्राम है ना, देखिए मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम है ना, इसमें मैंने हिस्ट यूज़ किया, और मैं एक्स के ऊपर यहाँ पर ये जो मेरी है, यहाँ पर मैंने डाल दिया मार्क्स। ठीक है, क्या डाल दिया मैंने डाल दिया मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर बिन दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, बिन्स को स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, और बिन्स के अंदर मैं क्या दे रही हूँ कि अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ 0 से लेकर के 33 नहीं है, ये क्या होगा, 0 से लेकर के आपका जो है 32 तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए। फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ऐसे कितने हैं जिसके 33 से लेकर के कहाँ पर है 49 तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स वेरी कर रहे हैं। फिर मैंने कहा 50 से लेकर के ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 70 का मतलब 69 तक कितने मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से लेकर 69 तक आ रहे हैं, है ना। 70 से लेकर के अब मैं कहूँगी 100 तक। अब ध्यान से सुनिए, ये लास्ट वाला है ना जो, ये हमेशा इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो, 0 से लेकर के 32 तक कितने बच्चे हैं, 33 से लेकर के आपका जो है 49 तक कितने हैं, 50 से लेकर के आपके जो है 69 तक कितने हैं, 70 से लेकर के 100 तक लास्ट वाला बिन हमेशा इंक्लूड रहेगा, जो भी आप स्पेसिफाई करो। ठीक है, अगर इतना भी दिया होता Ctrl X तो ये 33 इंक्लूड कर रहा होता, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफाई करें पूरी रेंज तो लास्ट वाला जो भी होगा ना वो आपका इंक्लूड रहेगा। अब जैसे अगर आप इसको बनाना चाहो तो मैं इसको रन करती हूँ, तो ये मुझे कुछ ऐसा है जो स्पेसिफाई करके बताया इसने। ठीक है, तो ये देखो आपस में चपटे चपटे से आए हैं, यही होता है डिफरेंस बार के बीच में भी। बार को जब भी आप डिस्प्ले कराओगे तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंस आपको जो है वो स्पेस आएगा, इसमें भी आप स्पेस करा सकते हो, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है कि आपके पास में मैंने अगर रेंज स्पेसिफाई किया, मैंने कहा 0 से लेकर के पता ही नहीं चल रहा है, सारा मिक्सअप हो रखा है। तो अगर मुझे ये साइड में करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर आर विड्थ। क्या यूज करेंगे, आर विड्थ। अब देखो इसमें स्पेस आ रहा है, 0.9 का स्पेस आ रहा है बीच में। ठीक है, 0.9 का स्पेस आ रहा है बीच में। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और अब आपको यहाँ पर समझाते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। देखिए
आपने क्या कहा 40। देखो हम खुद ही देखते हैं कि अगर हम रेंज देखें कि 0 से लेकर के 33 तक कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। 33 नहीं है, वो क्या है 32 तक। तो हम कहेंगे 0 से लेकर के 1 2 स्टूडेंट है, ठीक है। ओके, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम कहते हैं क्या कि 33 से लेकर के 50 यानी कि 49 तक ऐसे कितने हैं। तो एक तो आपके पास में आ गया ये, फिर ये एंड फिर ये, तो कितने हैं 3, ठीक है। फिर अपने चलते हैं आगे, वाइट वाला ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कि 50 से लेकर के 70 नहीं 69, तो आपके पास में 1 2 और 50 से लेकर के 3, ठीक है। तो आपके पास 3 है, ठीक है। देन आपके पास में 70 से लेकर के 100 तक, 100 इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो 100 तक आपके पास में 1 2, कितने हैं 2, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, अब आप देखो तो पहले वाला अगर हम देखें तो कितना बिन बन रहा है 0 से लेकर के 32 तक 2 बिन्स बन रहे हैं। फिर 33 से 50 तक कितने हैं 3 बिन्स, 3 का आ रहा है मतलब, फिर 3 आ रहा है। फिर आपके पास में देखिए 2, समझ में आई चीज। तो बिन्स का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक रेंज, और ये आर विड्थ आपने क्यों दिया है, क्योंकि आप इनके बीच में स्पेस दे रहे हो इतना, मतलब 0.9 का। नहीं तो नहीं देते तो क्या होता, सारा मिक्स होके आता, समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो बिन्स आप इंटीजर में भी दे सकते हो, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि इसमें जो बिन्स बने वो 5 बन जाए, आप अपनी मर्जी से भी बिन बना सकते हो, वो मैं बताऊंगी अभी। लेकिन आप सिक्वेंस भी दे सकते हो, जैसे आपने सिक्वेंस दिया है कि इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से, और लास्ट वाला हमेशा इंक्लूड रहेगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लो जी एग्जाम्पल आ गया, आपके पास में ये बॉल्स हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को मैंने बोला कि क्या करो, तुम बॉल्स को इकट्ठा करो कि 0 से 20 तक की कितनी बॉल्स हैं, 20 से 29 की कितनी है, 30 से 39 की, 40 से 50 तक की रेंज कितनी है। तो अब आप देखते हैं 0 से 20 तक की रेंज, 1 2 मतलब 20 नहीं है, 19 करना है हमें, 3 एंड 4 है ना। तो अपने 4 लिख दें बॉल, ठीक है। फिर 20 से 29 तक, ठीक है। तो 1 बस 1, ठीक है। सो 30 से 39 तक, 30 से 39 तक 1 नहीं, सॉरी पीछे ऊपर वाले में आना चाहिए था, 1 नहीं 2 है ना, ये तो पहले आना चाहिए। सो 30 से इसमें 0 आ रहा है, फिर 40 से 50 तक, तो आपके पास 1 और 2, ठीक है। तो मैंने आई थिंक सही किया होगा, 4 2 0 2, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर कोई रेंज ही नहीं आ रही थी, चेक, ठीक है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दोबारा से, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर, हाँ मैंने सही इसमें लगाया है। तो अब देखो इसमें अगर इसका ग्राफ अगर अपने बनाएंगे बॉल्स का, तो कैसे बनेगा ग्राफ में, देखो 0 से लेकर के 19 तक, 20 तक नहीं 19 तक कितनी है 4, ठीक है। तो बिन देखो कैसे बना है इसका, 20 से लेकर के 29 तक, 30 तक नहीं, तो कितने हैं 2। तो यहाँ पर देखो 0 है, कोई बिन नहीं बना है। फिर इसका 40 से लेकर के आपका जो है 50 तक, ठीक है। तो कितने हैं 2, राइट। तो इस तरीके से आपके बिन्स है जो बनेंगे। आई थिंक अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका बेसिक्स है जो क्लियर कर दिया। अब फिर भी अगर बची हुई चीज़ें हैं कि कहता है कि भाई बार और हिस्ट्री में क्या अंतर है, तो देखिए क्या चीज़ है। बार के अंदर क्या होता है कि जो है हमारे पास में, मतलब बहुत बार अगर आप देखोगे तो इनमें गैप्स भी होता है, लेकिन इसमें गैप नहीं होता क्योंकि रेंज होती है। लेकिन फिर भी हम गैप स्पेसिफाई कर देते हैं, और ये डिपेंड भी करता है, जब हम कोई रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग गैप आ भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम यूजुअली अगर देखें तो इनमें कभी भी जो है ये चपटे चपटे नहीं आपको दिखाई देंगे, हमेशा गैप्स के साथ ही आएंगे। यहाँ पर क्या है, ये बिन्स के बारे में है और ये कैटेगरी है कि ठीक है। जैसे अगर सेम सवाल यहाँ पर होता तो मैं ऐसा कर रही होती कि भाई इसमें नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि भाई ये वाली जो बॉल है इसके कितने हैं 15 हैं, ये वाली बॉल है ये कितने 27 हैं। तो ये कैटेगरी वाइज हो जाता है ना, तो मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे टोक्यो है, टोक्यो के अंदर इतना, इसके अंदर इतना। तो यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के इतनी रेंज में 10 है, इतनी से इतनी रेंज में 19 है, रेंज
समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही होती, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ रहा होता। तो कहता है कि हिस्टोग्राम है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट डिस्प्ले द डेटा बाय वे ऑफ बार्स टू शो द फ्रीक्वेंसी रेंज। और यहाँ पर क्या है, बार टू कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। ओके, अब देखो क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर ना बिन्स को खुद से स्पेसिफाई भी है जो कर सकते हैं। जैसे अगर खुद से रेंज हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम बिन्स अगर कहना चाहें, जैसे इसमें 10 बिन लिखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट, वो क्या लिखा हुआ है चलिए बताते हैं। मैं इसमें खुद से बिन दे देती हूँ इंटीजर। मैंने कहा कि इसके 2 ही बिन बने, मतलब ये क्या करेगा, अब ये खुद से ना इसको जो है कैटेगराइज कर लेगा कि सिर्फ 2 बिन शो हो, वो कैसे शो होंगे। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराती हूँ तो ये मुझे 2 बिन स्पेसिफाई ऐसे करके देगा। अपने आप से इसने रेंज कर लिया। एक सेकेंड, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ही बता देती हूँ। Ctrl+M, Ctrl+V देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने कहा 2 ही बिन बन करके आए मेरे पास में, तो इसने क्या किया, आधा आधा खुद ही डिवाइड कर लिया कि जो है मिनिमम रेंज देख लिया कि 20 के आसपास है और फिर 50 से थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ से यहाँ तक की रेंज में। तो इसने क्या किया, मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि इधर भी 5 ही बन रहे हैं और इधर भी इसके 5 ही हैं जो बन रहे हैं। अब जैसे मैं बार बार स्क्रीनशॉट नहीं लूँगी, लेकिन आपको जो है अलग अलग बिन बना बना के दिखाती हूँ कि जैसे मैंने कहा अभी 3 है, ठीक है, तो मैंने 3 बिन की डिमांड कर दी, तो वो रेंज के अंदर खुद ही स्पेसिफाई कर लेगा कि 3 रेंज, कि जैसे इसने क्या किया, 20 से लेकर के थोड़ा 40 से थोड़ा सा ऊपर तक कितनी कैटेगरीज कितने बन रहे हैं, 5 बिन आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 3 बिन है। यहाँ से यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 2 बिन बन रहे हैं, ठीक है, राइट। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो है 5, ठीक है, तो वो 5 बिन बनाएगा और देखेगा कि किस किस में कितने कितने रेंज आ रही है। कि जैसे फिर इसने क्या किया, 5 बनाने के लिए रेंज थोड़ी सी कम कर दी कि 20 से 30 से थोड़ा सा ऊपर, 40 से जो है मतलब 25 के आसपास, नहीं 30 से ऊपर यानी कि 35 के आसपास से लेकर के 40 से थोड़ा सा नहीं काफ़ी सा ऊपर, ठीक है, मतलब 48 तक कह लीजिए। फिर 50 से लेकर के इसने थोड़ा सा 60 से ऊपर तक का। तो ये बिन की कौन कितने कितना आ रहा है। अब आप कहोगे कि अगर मैं मान लीजिए इसमें कोई बिन नहीं देता हूँ तो क्या होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 बिन आपके हमेशा बनाता है। कितने, 10 बिन्स आपके बनाएगा। तो अब आप कहोगे कि ठीक है मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, आप तो कहोगे इसके 6 ही बिन बन रहे हैं। देखो विजिबली आपको 6 है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर बिन बन रहा होगा, वहाँ कुछ बनी मतलब रेंज आ ही नहीं रही होगी, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा होगा। जैसे 1 2 3, अब 40 से लेकर के 50 से थोड़ा ऊपर के बीच में कोई नंबर कोई डेटा होगा ही नहीं आपके पास में, तो वहाँ पर क्या आएगा, 0, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब बिन बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्या होगा, बिन बनेगा ही नहीं। लेकिन बिन की जगह तो है ना, तो टोटल 10 बिन आपके इस तरीके से हो गए। तो 1 2 3, फिर इसने 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इस तरीके से आपके बिन है जो हमेशा बनेंगे, 10 हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें एक कुछ नंबर डाल देती हूँ, जैसे मैंने 55 खैर डाल दिया है, 45 डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैं 45 के बाद में लेट सपोज मैं 35 तो डाल दिया मैंने, 42 डाल दें, ठीक है, ओके। तो अब मैं अगर इसका रेंज बनाऊंगी तो वो जो खाली स्पेस आ रहा था ना उसके बीच भी आपके पास में आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें 52 कर देती हूँ, तो 52 वाला आंकड़ा भी है जो आपका फिल हो जाएगा। तो इसने मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में देखा और खुद ब खुद 10 बिन्स हैं जो आपके बना दिए, ठीक है। कितने स्पेसिफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 10। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ भी बन रहा है 7 8 9 10। इस रेंज, इसके अंदर आपको बिन्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि है ही नहीं है ना डेटा उस रेंज के बीच का, ठीक है। तो इसने रेंज अपने आप लेकर के आए मिनिमम से मैक्सिमम, आपके बाय डिफ़ॉल्ट 10 बिन्स यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिए। अब जिसके बीच नहीं बन रहा है तो फिर वहाँ बिन विजिबल कैसे होगा, नहीं होगा विजिबल, ठीक है। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम मैं मैक्सिमम कितने बिन्स दे सकता हूँ, मैं मैक्सिमम कितने दे सकता हूँ। देखो देने को तो आप कितने भी दो, अगर मैं इसको कट करके, हाँ देने को तो आप कितने भी दो। अब कहता है कि बच्चा मैं 100 दे देता हूँ बिन, अब कहने को तो आपने 100 दे दिया, तो उसने क्या किया, रेंज पूरी स्पेसिफाई की, देखो 90 100 तक उसने किया, 20 से लेकर के अपने आप। अब उस रेंज के बीच में कितने बिन हैं जो मैक्सिमम बन सकते हैं, तो उसने उतने स्पेसिफाई कर दिए। अब इसमें बन तो 100 ही बन रहे हैं, तो 100 की जगह है ना,
100 की जगह है देखो, अब उस रेंज के बीच में नहीं बन रहा होगा बिन, तो फिर क्या करें? तो आपने 100 स्पेसिफाई कर तो दिया, लेकिन फिर वो 100 अब उस रेंज के बीच में नहीं बन रहे होंगे तो उसकी जगह जो खाली हो जाएगी। अब आपने 1000 दे दिया, ठीक है, आपने क्या दे दिया 1000, तो ये आपको छोटे 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 बिन है, और जहाँ नहीं बन रहा होगा तो वहाँ फिर खाली स्पेस है जो आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ की है। तो अब आप यहाँ पर जब भी बिन देंगे तो उसका एक सेंस, इसका एक मीन निकल रहा होगा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप 1000 बिन दे सकते हो अगर उसके बीच में रेंज स्पेसिफाई हो रही है तो, राइट। जैसे कि अगर मैं इसमें 40 और इसमें देना चाहूँ, जैसे मैं 300 दे दिया, जैसे मैं 390 दे दिया, 450 दे दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी जो रेंज है जानबूझ करके, एक सेकेंड, 400, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ, और मैंने इसमें दे दिया कॉमा, कॉमा देना, हाँ हाँ, मैं दे दूँ इसमें कि मेरे 500 बिन्स बन जाएं, ठीक है। तो अब वो जितनी रेंज आ रही होगी उतनी रेंज आपकी स्पेसिफाई करेगा। 500 तक उसने रेंज ले ली, जितने बन रहे उतने बन रहे, नहीं तो स्पेस आ रहा है आपके पास में, है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हुई। आर विड्थ हम दे रहे हैं ताकि उनके बीच में स्पेस है जो इतना 0.9 का आपको डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। आपने 3 बिन्स किए, जैसे अगर इसको यहाँ पर बताऊँ तो उसने 3 बिन आपको बता दिए कि मिनिमम देख लिया उसने, 10 से लेकर के कितना हो गया आपका 100 तक है, तो उस रेंज के बीच में अपने आप ऑटोमेटिकली ये डेटा होगा। मतलब आपने अभी इसमें स्पेसिफाई खुद से नहीं किया है कि 0 से लेकर के 30 तक बताओ, 30 से लेकर के 50 तक बताओ, ठीक है। अब आपने सिर्फ बिन्स की डिमांड रखी है, तो बिन वो उतने बनाएगा और रेंज अपने आप से ले आएगा स्पेसिफाई, ठीक है। 2 है तो 2, 1 है तो 1, ठीक है। 30 है तो फिर 30 बिन्स बन रहे हैं, अब 30 के बीच में नहीं आ रहा है तो स्पेस आएगा आपको, ठीक है। कि जैसे आपके पास में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, ऐसे ऐसे करके 30 बन रहे होंगे आपके पास। छोटे से ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है, और अभी हम लोग जो है यही कर रहे थे, है ना, ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कम्युलेटिव। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो अब आप फॉल्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक आउटपुट दिखाना चाह रही हूँ, और फिर बाद में इसको ट्रू करके भी बताऊँगी कि इसका आउटपुट ट्रू करके भी क्या आ रहा है। सो दिस इज़ अवर आउटपुट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ट्रू कर देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ट्रू किया। अब दोनों के आउटपुट को कंपेयर करेंगे, बट उससे पहले एक बार इसको समझते हैं कम्युलेटिव क्या करता है। तो देखिए आपके पास में अगर आप देखोगे कि 0 से लेकर के 32 तक, ठीक है, और फिर 33 से लेकर के 44 तक, फिर आपने कहा कि 45 से लेकर के 59 तक, फिर आपने कहा 60 से लेकर के 100 तक। आपको बिन्स बताने कि कितने कितने बन रही हैं। जी हाँ मैम। तो अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि आपके पास में 0 से लेकर के इतने 2 बन रहे हैं। तो अगर हम खुद भी देखें तो खुद 0 से लेकर के 32 तक, एक एंड है ना, 2, बस, ओके ठीक है। फिर आपके पास में आया कहाँ से, 33 से 44 तक, तो आपके पास में 1 एंड 33 से 2, ठीक है। एक और आ रहा है, ये रहा 3, ठीक है, तो 3 आ गया। फिर 45 से 59 तक, 45 से तो 59, 1 एंड या देयर इज़ 1 ओनली। देन 60 टू 100 के बीच में, तो 60 से लेकर के 1, 2, 3, 4, तो आपके पास में 4 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हुआ है, ओके। तब कम्युलेटिव को जब हम फॉल्स की बजाय, क्योंकि फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो जब आप इसको ट्रू करते हो तो तब देखिए आपके पास में क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो तब देखिए ये क्या करता है, जो पीछे वाली वैल्यूज़ है ना उसको भी एड ऑन करता जाता है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा, मतलब कहने का सिर्फ इतना सा कि मैं इसको एक बार छोटू करती हूँ। ये क्या करेगा, पिछले वाला जो आपका डेटा है ना उसको भी साथ में ऐड कर, उसको भी साथ में क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है आपके पास में 2, ठीक है, यहाँ पर भी कितना है 2, तो ये क्या करेगा, आगे वाले की वैल्यू क्या है आपके पास में 3, तो ये 3 और 2 करके इसको 5 पर पहुँचा देगा, ठीक है। अब इसके बाद वाले की वैल्यू क्या थी आपके पास में 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 कितनी थी, 1 थी आपके पास में, तो 5 और 1 कितनी हो गई आपके पास, 6, ठीक है। तो टोटल कितना आया, 6। अब आगे वाले की वैल्यू क्या थी इसके पास में 4, तो 6 और 4 ये क्या कर देगा,
10, मतलब अपने से पीछे वाले के साथ में प्लस करता जाएगा, एड ऑन करता जाएगा लास्ट वैल्यूज़ भी। दोनों के बीच में अंतर देखो, आपने क्या रखा है इसके अंदर, ट्रू, ठीक है, तो वो पीछे वाला जो वैल्यू है और आगे वाली वैल्यू जो है, जो उनको जोड़ करके आपको आगे बता देगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ है, कि अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, और आगे वाले की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये क्या करेगा, 4 और 3 इसको 7 करेगा, क्या कर देगा, इसको 7 कर देगा, मतलब पिछले वाले के साथ में ऐड करेगा। जैसे कि अगर इसके अंदर अगर आप, मैं आपको दोबारा बताऊं, तो इसमें 2 था, ठीक है, तो इसने भी यहाँ पर 2 ही रखा, फिर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 और 2 को जोड़ करके आपको ये 5 बताएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो ये 5 और 1 जोड़ करके आपको 6 बताया। इसकी वैल्यू कितनी थी, पिछले वाले में 4 थी, तो 4 थी आपके पास में, तो 6 और 4 कितना आया, 10। तो इस तरीके से आपका कम्युलेटिव है जो, या एट्रीब्यूट काम है जो करेगा, ठीक है। कम्युलेटिव का मतलब समझ में आया कि ये क्या करेगा, पिछले वाले को ऐड करता जाएगा। कम्युलेटिव के बाद में अगर हम देखें तो एक बार ओपन करते हैं, हाँ, हमारे पास में हिस्ट टाइप आ जाता है। वैसे इसको सबको प्रैक्टिकल करके दिखाना अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उतने कर लेते हैं। जैसे आपके पास में हिस्ट टाइप है, हिस्ट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट बार डिस्प्ले होती है, कैसे, जैसे कि आपको इस कदर इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, बार, ठीक है। और अगर आप इसमें लिखते हो स्टेप, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टेप, स्टेप के अंदर क्या होगा, एक आउटलाइन सी आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी, इट इज़ समथिंग लाइक दैट, लाइक हाउ, ठीक है। अगर आप स्टेप FILLED फिल्ड करते हो, एक देखना पड़ेगा, आई थिंक बार स्टैक्ड है शायद, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें देखो जो स्पेस आ रहा था वो बीच में गायब हो गया है ना, बार स्टैक्ड, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसको डिस्प्ले करोगे, वैसे इसमें बार और बार स्टैक्ड में कोई अंतर नहीं है, आपको सेम सेम से ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा, हे सेम सेम आ जाओ, राइट। बार और बार स्टैक में कोई ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। फिर आपके पास में देखिए बाद में क्या आएगा, अलाइंग आएगा, कि आपको अलाइंग लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो मिड होता है। हाँ, ओरिएंटेशन बता देते हैं, ओरिएंटेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने कहा वर्टिकली इज कमिंग बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं कहूँगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सो इट इज कमिंग लाइक हाउ, ठीक है। तो ये देखो ऐसे टेढ़ा हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन बार के अंदर क्या हो रहा था, बार एच आ रहा था, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरवल्स हैं जो आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब जैसे अपने क्या करते हैं, 2 ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बी फॉर बॉयज़ ले लेते हैं, और बॉयज़ के अंदर मान लीजिए 10, 20, 11, 21, 9, ऐसा कुछ रेशियो देते हैं। जी फॉर गर्ल्स कर लेते हैं, एंड गर्ल्स के अंदर मैंने कहा 11, 23, 10, 9, 6, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये रेशियो दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको लिस्ट में ले लेती हूँ, पहले बॉयज़ डिस्प्ले हूँ, फिर गर्ल्स डिस्प्ले हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, इनकी रेंज जो स्पेसिफाई करती हूँ वो कुछ ऐसा कर देती हूँ कि जैसे 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20, 20 से 30, 30, 30 तो आ ही नहीं रहा ना, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हटा देते हैं एक बार, ठीक है, एंड लेट अस डिस्प्ले देयर कि कैसे डिस्प्ले होगा। ओके, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, ठीक है, कि देखो रेंज इसने अपने आप कहा कि हमारी जो रेंज है वो 0 से 9 तक, देखो एक लड़की है और 2 लड़के हैं, फिर 10 से लेकर के 19 तक 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़की और लड़का मतलब। फिर आपकी रेंज आ रही है 20 से लेकर के 30 तक, तो जो है ये ग्रीन वाला गर्ल्स के लिए है ना, नहीं ग्रीन नहीं, ये ब्लू वाला। वैसे अगर कलर स्पेसिफाई कराना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे गर्ल्स के लिए मैंने रेड दे दिया, बॉयज़ के लिए रेड दे दिया, एंड गर्ल्स के लिए चलिए हम ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। सो इट्स इज कमिंग लाइक हाउ, ओके, सो लाइक हाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है, आप लेबल वेबल दे दो जितना आप इसको कर सकते हो। तो मैंने कहा एक्स डॉट नहीं, मैंने कहा एक्स लेबल, है ना, तो मैंने कहा रेंज, ठीक है, और वाई लेबल पर, ठीक है, एंड एक सेकेंड, ठीक है, रेशियो कर दिया,
एंड अगर मैं लीजेंड डिस्प्ले कराना चाहूँ plt डॉट लीजेंड, ठीक है, तो लीजेंड के अंदर अपने ऐसा कर देते हैं, मैं ऐसा करती हूँ LABEL लेबल एंड पहला मान लीजिए मैं कह देती हूँ बॉयज़, दूसरा कह देती हूँ गर्ल्स एंड बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी देखना चाहोगे तो आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा, आजा सिम 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 सिम, ठीक है। तो ये उसने बता दिया कि रेड इज़ फॉर बॉयज़ एंड ब्लैक इज़ फॉर गर्ल्स, और इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, राइट। तो दो अगर बार ग्राफ आपको हिस्ट्रो इस तरीके से डिस्प्ले कराने, और अब यहाँ पर अगर आप वो करते हो कौन सा HIST हिस्ट टाइप है ना, तो वो कौन सा था, बार स्टैक्ड था शायद, है ना। तो अब अगर अपने इसको डिस्प्ले कराएं तो ये हमें कैसे डिस्प्ले हो, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें सिंगल वाले में हमें कुछ अंतर नहीं आ रहा था, है ना। तो इसको अगर हम डबल वाले में कहेंगे तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा, तो गर्ल्स बॉयज़ इस तरीके से, ठीक है, एक के ऊपर एक आ रही हैं। वैसे अगर सिंगल में करेंगे तो कोई अंतर ही नहीं आ रहा, तो इसमें ये स्टैक बना हुआ है, ठीक है, बार्स का स्टैक एक के ऊपर एक। अगर एक और तीसरा भी डेटा ले आते हैं आप, मान लीजिए हम ओल्ड, उनका जो है ओल्ड पर्सन, उनका रेशियो देखना चाहते तो वो ऊपर आ जाता, जैसे कि अगर मैं O फॉर ओल्ड या फिर टीचर या कुछ भी आप ले लें, ठीक है। 44 तो क्या ही आएगा, 20 और 14, ठीक है, ये 3 1 2 3 4 5 3 2 5 है ना। तो मैं यहाँ पर कॉमा कर देती हूँ और यहाँ पर O दे देती हूँ, एंड इनको अपने कलर दे देते हैं, मान लीजिए ग्रीन, ठीक है, और इनको अपनों ने लेबल कर दिया, क्या मैंने कर दिया ओल्ड। अगर अभी ये आपको डिस्प्ले होगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, एक स्टैक बन करके आ जाएगा ग्रीन का भी ऊपर, ठीक है। अब आप टाइटल वाइटल जो भी चीज़ें सेट करना चाहो दैट यू कैन सेट, राइट। एंड ED एज कलर मैंने बता दिया ना, EDGECOLOR, एड कलर में लेट सपोज कि वी आर गिविंग ब्लैक, तो इट विल बी डिस्प्ले टू यू लाइक हाउ, आजा सिम 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 सिम, ठीक है। तो देखो एज कलर से कितना ज़्यादा एकदम हो गया है ना, ओके। सो ऐसा आ रहा है, एंड नेक्स्ट आपके पास में कोई और ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं इसके अंदर, बिन्स आपको बता दिया, एज कलर आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके प्रश्न रह गए हैं तो वो हम लोग कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, एंड अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। हमारा हिस्टोग्राम सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हिस्टोग्राम ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रिवाइज अगर आप करना चाहें तो ये है आपको जो मैंने बार बार इन सारी चीज़ों को बता दिया। ओरिएंटेशन था, अलाइन था, हिस्ट था, कम्युलेटिव था, एंड बिन्स था, और एक्स, ठीक है। और इसके अंदर ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो बार होगा। ये आपको जब मल्टीपल ग्राफ आप करोगे ना, जब आप हिस्टोग्राम के अंदर अपने बिन्स को मल्टीपल बिन्स लेकर के आओगे, है ना, तो आपको इस तरीके से जो है दिखाई देगा एक के ऊपर एक, ठीक है। तो स्टेप आपको पता चल गया जिसमें खांचा खांचा है, स्टेप फिल्ड, यानी कि वो स्टेप्स आपके फिलअप होकर के आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।